नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत क्रोशिया की फैंसी शॉल की डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए ये कितनी खूबसूरत है। ये 2 कलर की बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन का नाम ब्लू स्टेम डिज़ाइन है। तो आज हम इसे बनाना सीखेंगे। तो देखते हैं ये कैसे बनेगी। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले कुछ चेन बना लेंगे। इस तरीके से हमने कुछ चेन बना ली है और इसके बाद हम फर्स्ट रो बनाएंगे। तो फर्स्ट रो बनाने के लिए फर्स्ट रो हमारी डबल क्रोचेट बनेगी। तो हम इस तरीके से क्रोशिया को धागे में लपेटेंगे और 3 चेन छोड़ के 4th चेन में क्रोशिया को डालेंगे इस तरीके से और डबल क्रोचेट करेंगे। 2 लूप से निकालेंगे लास्ट 2 लूप से, फिर हम लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन में डालेंगे और डबल क्रोचेट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट रो है। नेक्स्ट चेन में डालेंगे और डबल क्रोचेट करेंगे। इसी तरीके से हम अपनी पूरी रो में डबल क्रोचेट करेंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी फर्स्ट रो बना लेंगे डबल क्रोचेट करके। देखिए हमारी फर्स्ट रो बन गई है। हमने फर्स्ट रो डबल क्रोचेट बना ली है। अब हमारी नेक्स्ट रो बनेगी। तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे। देखिए किस तरीके से 1 2 3 और ये लास्ट 4। अब हम इसके बाद 4th चेन में हम इस जगह 1 2 3 4th चेन में सिंगल क्रोचेट करेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे 1 2 और इसके बाद हम 3rd चेन में 1 2 और 3 ये 3rd चेन में डबल क्रोचेट करेंगे। तो डबल क्रोचेट करने के लिए हम क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और 3rd चेन में इस तरीके से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और एक साथ इन तीनों लूपों से क्रोशिया को निकाल देंगे। फिर धागा लपेटेंगे क्रोशिया में और नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोचेट करेंगे। तो इस बार पहली बार में 2 लूप, फिर धागा लपेटेंगे क्रोशिया में और नेक्स्ट 2 लूप से निकाल देंगे। फिर इसी तरीके से हम 5 चेनों में और डबल क्रोचेट करेंगे। तो ये देखते हैं नेक्स्ट चेन में डालते हैं और डबल क्रोचेट करेंगे। ये 2 हो गई डबल क्रोचेट, यानी 3 4 5 और ये लास्ट 6। तो इस तरीके से हमने 6 डबल क्रोचेट कर ली, यानी जब पहली हमारी थी हाफ डबल क्रोचेट, फिर उसके बाद 6 डबल क्रोचेट। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोचेट करेंगे। तो उसके लिए क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और नेक्स्ट चेन में क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और एक साथ इन तीनों लूपों से क्रोशिया को निकाल देंगे। फिर उसके बाद 2 चेन बनाएंगे 1 2 और फिर उसके बाद हम 3rd चेन में 1 2 3 3rd चेन में सिंगल क्रोचेट करेंगे। फिर उसके बाद 4 चेन बनाएंगे 1 2 3 और ये लास्ट 4। इसके बाद हम 4th चेन में 1 2 3 4th चेन में सिंगल क्रोचेट करेंगे। अब उसके बाद हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे।
यानी कि अब इसके बाद हम 4th चेन में सिंगल क्रोचेट करेंगे, फिर उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और 3rd चेन में हाफ डबल क्रोचेट करेंगे, फिर उसके बाद 6 डबल क्रोचेट करेंगे और फिर उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और 3rd चेन में सिंगल क्रोचेट करेंगे, फिर उसके बाद 4 चेन बनाएंगे और 4th चेन में हम उसे सिंगल क्रोचेट कर देंगे। तो इसी तरीके से ये जो हमने ये पैटर्न बनाया है ये दोबारा से हम रिपीट करेंगे। देखिए हमने ये पैटर्न रिपीट कर लिया है। इसके लिए हमें सबसे पहले 4 चेन बनाई, फिर 4th चेन में जो नीचे वाली रो है उसमें 4th चेन में हमने सिंगल क्रोचेट की, फिर उसके बाद 2 चेन बनाई और 3rd चेन में हमने हाफ डबल क्रोचेट की, फिर उसके बाद ये 6 चेन जो है रो में उसमें हमने डबल क्रोचेट की है, 6 डबल क्रोचेट की है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमने हाफ डबल क्रोचेट की है, फिर उसके बाद हमने 2 चेन बनाई है और 3rd चेन में हमने सिंगल क्रोचेट की है, फिर उसके बाद 4 चेन बनाई है और 4th चेन में हमने इसे ज्वाइन कर दिया है यानी सिंगल क्रोचेट कर ली है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रो बनाएंगे। तो नेक्स्ट रो बनाने के लिए हम सेकंड कलर यहाँ से ऐड करेंगे। तो हम इस तरीके से सेकंड कलर ऐड कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए हमारा सेकंड कलर ऐड हो गया है। हम ब्लू कलर को बैक से पुल कर लेंगे यानी खींच लेंगे और इस डिज़ाइन को बैक साइड से इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे येलो कलर से, 1 2 3 और 4 चेन बनाई हमने। फिर उसके बाद ये जो ब्लू कलर की 4 चेन है उसके मिडिल में हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे क्रोशिया को और यहाँ पे हम सिंगल क्रोचेट करेंगे। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और उसके बाद हमें ये जो हाफ डबल क्रोचेट की है जहाँ पे हमने वहाँ पे हम क्रोशिया को इस तरीके से एक हाफ डबल क्रोचेट की चेन है उसमें हम इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और लॉन्ग लूप बनाएंगे। फिर क्रोशे में धागा को लपेटेंगे और उसी चेन में दोबारा से क्रोशिया को डालेंगे और लॉन्ग लूप बनाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे। अब के बाद नेक्स्ट चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और लॉन्ग लूप बनाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे और लॉन्ग लूप बनाएंगे। इस तरीके से हम 2 चेन में 2 2 लॉन्ग लूप बनाएंगे और एक साथ इन लूपों को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम इस डिज़ाइन के जो मिडिल में जहाँ से हमने ये ज्वाइंट किया है उसके मिडिल में हम इस तरीके से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और 4 सिंगल क्रोचेट करेंगे, 1 2 3 और ये लास्ट 4 इस तरीके से सिंगल क्रोचेट करेंगे। फिर उसके बाद 1 चेन बनाएंगे, फिर जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम यही डिज़ाइन को दोबारा से रिपीट करेंगे यानी लॉन्ग लूप बनाएंगे, 2 लॉन्ग लूप बनाएंगे नेक्स्ट चेन में, फिर नेक्स्ट चेन में 2 लॉन्ग लूप बनाएंगे, 1 2 और फिर इन दोनों जो चारों लूप बनाए थे हमने लॉन्ग लूप 4 लॉन्ग लूप उनको ज्वाइंट कर लेंगे और यही इस तरीके से बनाएंगे। तो इसके मिडिल में हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और 4 सिंगल क्रोचेट करेंगे, टू 3 और ये लास्ट 4। इसी तरीके से इस डिज़ाइन को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट चेन में हम
नेक्स्ट 2 चेन में हम ये डिज़ाइन बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट 2 चेन में इस तरीके से हम ये जो पेटल हैं वो हम 2 और बनाएंगे यहाँ पे, यहाँ तक। देखिए हमने 2 पेटल और बना लिए हैं इसी तरीके से। फिर उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और उसके बाद हम ये जो 4 चेन है हमारी, जो फर्स्ट 4 चेन है उसके मिडिल में हम इस तरीके से इसे ज्वाइंट कर लेंगे और फिर उसके बाद 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट 4 चेन है उसके मिडिल में हम इस तरीके से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और ये जो डिज़ाइन है जो हमने यहाँ पे जिस तरीके से बनाई है यही रिपीट करनी है हमें दोबारा से। तो उसके लिए हम जहाँ हाफ डबल क्रोचेट है उसमें हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और लॉन्ग लूप बनाएंगे। फिर उसी चेन में हम लॉन्ग लूप बनाएंगे, फिर धागा लपेटेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में क्रोशिया को डालेंगे और 2 लॉन्ग लूप बनाएंगे। फिर एक साथ इन दोनों को ज्वाइंट कर लेंगे और फिर वही मिडिल में हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से और 4 सिंगल क्रोचेट करेंगे, 1 2 3 और ये लास्ट 4। इसी तरीके से हम और 3 पेटल बना लेंगे, इसमें 3 पेटल और बना लेंगे। देखिए हमने 3 पेटल और बना लिए हैं, यानी कि पेटल ये फर्स्ट पेटल बनाई थी, उसके बाद 1 चेन, फिर पेटल, फिर 1 चेन, फिर पेटल, फिर 1 चेन, फिर पेटल। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद ये इस जगह पे हम जहाँ हमारी 4 चेन है वहाँ पे हम इसे इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे, फिर यानी मिडिल में, और फिर इसके बाद 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। अब इस जगह जो लास्ट में हम इस जगह इस तरीके से इसे ज्वाइंट कर लेंगे सिंगल क्रोचेट करके और इसे यहाँ पे हम छोड़ देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हमें ब्लू कलर से बनाना है, तो हमें ये जो हमारा थ्रेड है ब्लू कलर का जो हमने यहाँ पे इस जगह छोड़ा था, उसे हम ये जो येलो कलर की 4 चेन बनाई थी उसकी जो सेकंड चेन है उसमें हम क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और इस ब्लू कलर को इस तरीके से निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम इस ब्लू कलर से ही 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और लास्ट 4 चेन बन गई हमारी। फिर हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट करेंगे, तो उसके लिए हम धागे को 2 बार रोल करेंगे क्रोशिया में और उसी चेन में जहाँ हमने ये ब्लू कलर निकाला था वहाँ पे हम दोबारा से क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे इसी तरीके से और फिर क्रोशिया में धागा लपेटेंगे और एक बार में 2 लूप से निकालेंगे, फिर लपेटेंगे, फिर 2 लूप से, फिर लास्ट 2 लूप से। इसी तरीके से हम उसी चेन में 3 और ट्रिपल क्रोचेट करेंगे। दो बार रोल करेंगे और उसी चेन में हम इंसर्ट करेंगे और 2 लूप से
फिर नेक्स्ट 2 लूप, फिर 2 लूप, फिर धागे को लपेटेंगे और उसी चेन में फर्स्ट बार में 2 लूप, नेक्स्ट 2 लूप और ये लास्ट 2 लूप। देखिए 4 बन गए हैं, यानी 4 चेन वाली हमने फर्स्ट काउंट किया है। इस तरीके से हमें यहाँ पे 5 ट्रिपल क्रोचेट करनी है, यानी फर्स्ट जो 4 चेन थी और इसके बाद 4 ट्रिपल क्रोचेट हमें यहाँ पे करनी है। फिर उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2, और उसके बाद ये फर्स्ट पेटल को छोड़ के नेक्स्ट ये जो फर्स्ट और सेकंड के मिडल में हम इस जगह इस तरीके से इसे जॉइंट करेंगे। फिर उसके बाद ब्लू कलर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो ये पेटल है उसके मिडल में हम इस जगह जॉइंट करेंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, और नेक्स्ट पेटल है उसके बाद इस जगह जॉइंट कर लेंगे। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब ये जो येलो कलर की 4 चेन बनाई थी जहाँ पे हमने, वहाँ उसी जगह हमें 8 ट्रिपल क्रोचेट करनी है। तो उसके लिए धागा क्रोचे में धागों को 2 बार लपेटेंगे और यहाँ पे हम 8 ट्रिपल क्रोचेट करेंगे। तो ये हमारी फर्स्ट हो गई, सेकेंड ट्रिपल क्रोचेट करनी है हमें। तो क्रोशिया में धागा को 2 बार लपेटेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोचेट करेंगे। धागा लपेटना है और इस तरीके से क्रोशिया को लेके जाना है। फर्स्ट बार में फर्स्ट 2 लूप, फिर 2 लूप और लास्ट 2 लूप। इस तरीके से यहाँ पे हम 8 ट्रिपल क्रोचेट करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोचेट कर ली है। अब उसके बाद 2 चेन बना के हम फर्स्ट पेटल के बाद इसे जॉइंट कर लेंगे। 2 चेन बनाएंगे और फर्स्ट पेटल जो हमारा है उसके बाद इस जगह जॉइंट कर लेंगे हम सिंगल क्रोचेट करके, जैसे हमने यहाँ पे जॉइंट किया था ये इस तरीके से। और यही डिज़ाइन हम दोबारा से रिपीट करेंगे इस जगह। देखिए हमने यही पैटर्न रिपीट कर लिया है जो हमने यहाँ से बनाया था, उसी तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया है। इस जगह जॉइंट किया था 2 चेन बना के, उसके बाद 4 चेन बनाई है जैसे हमने यहाँ बनाई थी। तो ये 4 चेन बनाई है हमने। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेटल के बाद इस जगह जॉइंट कर लिया है, फिर 4 चेन, फिर नेक्स्ट पेटल के बाद इस जगह सिंगल क्रोचेट करके जॉइंट कर लिया है। फिर 2 चेन बना के जो ये 4 चेन थी, जैसे हमने यहाँ स्टार्ट में 4 चेन जो सेकंड चेन में ये 5 ट्रिपल क्रोचेट की थी, उसी तरीके से हमने यहाँ लास्ट में भी 4 ट्रिपल क्रोचेट कर ली है। अब उसके बाद हम क्योंकि वहाँ स्टार्ट में हमने 5 बनाई हैं और यहाँ पे बस 4 बनाई हैं, तो हम जो लास्ट वाली बनाएंगे उसे हम किस तरीके से बनाएंगे ये देखते हैं। तो धागे में क्रोशे को लपेटेंगे और जहाँ से हमने ये 4 ट्रिपल क्रोचेट की हैं उसी चेन में हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे। और उसके बाद ये जो येलो वाला लूप है जो कलर की है थ्रेड है उसमें हम डालेंगे और फिर धागे को लपेट के इस जगह से उसी चेन से निकालेंगे और फर्स्ट 2 लूप, सेकंड 2 लूप और लास्ट 2 लूप इस तरीके से बनाएंगे। और इस येलो कलर के थ्रेड को हम बैक से खींच लेंगे, पुल करेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद हम येलो कलर के यार्न को ऊपर इस तरीके से ले लेंगे। अब हमें येलो कलर से बनानी है नेक्स्ट रो। फिर उसके बाद हम येलो कलर से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बन गई हमारी। उसके बाद हमें यहाँ पे
इस तरीके के पेटल बनाने हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्रोशिया में धागे को लपेटेंगे और फर्स्ट चेन में क्रोशिया को डालेंगे, लॉन्ग लूप बनाएंगे, फिर नेक्स्ट डालेंगे और लूप बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे, लॉन्ग लूप, फिर दोबारा से इसी तरीके से इन सबको एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे और उसी तरीके से इनके मिडल में हम क्रोशिया को इंसर्ट करके इस तरीके से 4 सिंगल क्रोचेट करेंगे। टू, 3 और ये लास्ट 4। फिर इसके बाद 1 चेन, फिर नेक्स्ट 2 चेन में हमें यही पेटल बनाना है। इसमें इस तरीके से देखिए हमारा पेटल बन गया है, ये सेकंड पेटल। फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे, 1 2, फिर इसके बाद ये जो हमारी 4 चेन है ब्लू कलर की, ये 2 चेन थी और ये 4 चेन है, उसके मिडल में हम इस तरीके से क्रोशिया को इंसर्ट करके यहाँ सिंगल क्रोचेट करके ज्वाइन कर लेंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो 4 ब्लू कलर की चेन है उसके मिडल में हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे क्रोशिया को और यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम इसी तरीके से 4 पेटल बनाएंगे। देखिए हमने 4 पेटल बना लिए हैं, यानी 1 पेटल चेन, 1 पेटल चेन, 1 पेटल चेन पेटल। फिर इसके बाद हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे। फिर इसके बाद जहाँ ये 4 ब्लू कलर की चेन है वहाँ पे हम इसमें मिडल में इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, क्रोशिया को डालेंगे और ज्वाइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद 4 चेन बनाएंगे। फिर जो नेक्स्ट 4 ब्लू कलर की चेन है उसके मिडल में हम डालेंगे क्रोशिया को और इस जगह ज्वाइंट कर लेंगे, यानी जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। अब ये इस जगह हम 2 पेटल बनाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे स्टार्ट में 2 पेटल बनाए हैं, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 2 पेटल बना लेंगे। देखिए हमने 2 पेटल बना ली हैं। अब हमारी नेक्स्ट रो बनानी है, तो नेक्स्ट रो जहाँ पे हमने ब्लू कलर छोड़ा था ये इस जगह, तो हम उसको इस तरीके से जो 4 चेन है जो हमने येलो कलर से बनाई थी फर्स्ट शुरुआत में, उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और ये जो ब्लू कलर है का थ्रेड है या धागा है उसमें हम इस तरीके से ऊपर ले लेंगे और उसके बाद हम इसी से 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद जो हम ये फर्स्ट पेटल है हमारा, जो जहाँ हमने 2 पेटल बनाए थे स्टार्ट में, उसमें हम फर्स्ट पेटल के बाद इस तरीके से ज्वाइंट कर लेंगे। फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और फिर उसके बाद ये जो येलो कलर की हमने 4 चेन बनाई थी, तो उसमें हमें इसी तरीके से 8 ट्रिपल क्रोचेट करनी है, जैसे ये हमने की थी। इसी तरीके से हम 8 ट्रिपल क्रोचेट करेंगे। तो इस तरीके धागे को क्रोशे में 2 बार रोल करेंगे और ये जो येलो कलर के 4 चेन है उसके नीचे से हम क्रोशिया को लेंगे और ट्रिपल क्रोचेट करेंगे। इस तरीके से ये हमारी 1 ट्रिपल क्रोचेट हो गई है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे 8 ट्रिपल क्रोचेट करनी है। देखिए हमने 8 ट्रिपल क्रोचेट कर ली हैं। अब उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर इसके बाद जो फर्स्ट पेटल है हमारी, जो 4 पेटल हैं उसकी फर्स्ट पेटल के बाद हम इस जगह यहाँ ज्वाइंट कर लेंगे। फिर उसके बाद 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3
और ये लास्ट 4। फिर इसके बाद नेक्स्ट पेटल के बाद यहाँ पे इस जगह हम सिंगल क्रोचेट करके जॉइंट कर लेंगे। फिर इसके बाद 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और नेक्स्ट पेटल के बाद जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से और फिर इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। अब जो ये 4 येलो कलर की चेन है वहाँ पर हम यही पैटर्न रिपीट करेंगे, यानी 8 ट्रिपल क्रोचेट। देखिए हमने 8 ट्रिपल क्रोचेट कर ली है यहाँ पे। अब उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे इसी के आगे, 1 2 और फर्स्ट पेटल के बाद यहाँ पे इस जगह जो लास्ट में 2 पेटल बनाई हैं हमने उसमें उस जगह हम जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से सिंगल क्रोचेट करके। फिर उसके बाद 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 4 और अब हम ये जो येलो कलर का लूप है उसमें हम इस तरीके से डालेंगे क्रोशिया को और यहाँ हम सिंगल क्रोचेट कर लेंगे, इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे यानी, और येलो कलर के थ्रेड को खींच लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारे ये रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए इस तरीके से हमने ये रो पूरी कंप्लीट कर ली है। इस डिज़ाइन को आप इसे इस तरीके से आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरीके से आज हमने ये प्यारी सी डिज़ाइन बनानी सीखी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस डिज़ाइन को यूज़ करके अपने लिए शॉल बना सकते हैं। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।